इस वक्त मेरे साथ राजू सेठी जी हैं जो महाराष्ट्र से सांसद है और आज जो किसान मुक्ति यात्रा है उसमें वो शामिल होने आए हैं। सेठी जी, सबसे पहले ये बताइए, जो आपका आज यात्रा की जो आपने घोषणा की है, इसका उद्देश्य क्या है और किस लिए कर रहे हैं आप ये? 1 जून से महाराष्ट्र में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ उसका असर पूरे देश में पड़ चुका है और पूरे देश के किसान अब आंदोलित हो चुका है। हमारी मांग ये है कि किसान आंदोलन करने के लिए क्यों खड़ सड़क पे आ गया, क्योंकि उसकी खेती घाटे में जा रही है। उसका कारण ये है कि एक तो सरकार बार बार मार्केट इंटरवेंशन करके किसान जो भी फसल पैदा करता है उसका पैदावार का दाम गिराने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ किसान जो भी उसका लागत मूल्य है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मार्केट से मिलने वाले पैसा बहुत कम हो रहा है और लागत मूल्य बढ़ रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि किसान घाटे में जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं को साथ साथ उसको सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए किसानों को एक सुनिश्चित आय तय करने के लिए एक राष्ट्रीय किसान आयोग गठित हुआ था। उस आयोग ने जो सुझाव दिया था, जिसके अध्यक्ष स्वामीनाथन थे, उन्होंने ये कहा था कि प्राकृतिक आपदाएं और सरकार का जो बाजार मंडी का हस्तक्षेप है, इसके ऊपर इलाज यही है कि किसानों को लागत मूल्य से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देकर उसको उसकी आय सुनिश्चित होनी चाहिए। और इस बारे में यूपीए सरकार ने कुछ किया नहीं। और जब 2014 के आम चुनाव लोकसभा के शुरू थे, तब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के किसानों को एक आश्वासन दिया था कि अगर इस देश के किसानों ने कांग्रेस के जगह एनडीए के उम्मीदवारों को वोट देंगे और कांग्रेस को पराजित करेंगे तो एनडीए सरकार आपको लागत मूल्य से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देगी। ये आश्वासन 3 साल हो गए लेकिन पूरा हुआ नहीं। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि अगर आप सही वक्त पे आश्वासन पूरा करते तो हमारे सर पे कर्जा नहीं होता। तो उस कर्जे की जिम्मेदारी ले लो, हमें कर्ज मुक्त करो और जो राष्ट्रीय किसान आयोग का जो सिफारिश है वो मानो और हमें लागत मूल्य से 1.5 गुना समर्थन मूल्य दे दो। यही मांग लेकर हम 6 जुलाई को मंदसौर से किसान मुक्ति यात्रा निकल रहे हैं। मंदसौर हम इसलिए जा रहे हैं कि जहाँ 6 जून को 6 किसानों को गोली मारकर हत्या कर दी, उन्होंने जो हमारे लिए खून बहा है, उन्होंने हमारे लिए जो शहीद हुए किसान, उनकी याद करने के लिए हम मंदसौर जा रहे हैं। वहाँ से किसान मुक्ति यात्रा लेके हम महाराष्ट्र में जाएंगे, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से उत्तर प्रदेश होके हरियाणा होकर हम 18 जुलाई को दिल्ली में आएंगे और इस पूरी यात्रा में किसानों में जागृति कराकर एक दिन इस तरह से पूरे देश में माहौल पैदा करेंगे कि 2019 की लोकसभा के चुनाव जब आएंगे तब इस देश की राजनीति सिर्फ और सिर्फ किसानों के मुद्दे पे ही होगी। सेठी जी, फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में किसानों का जो कर्ज माफ किया है, आपको क्या लगता है कि वो छलावा है या फिर वाकई में कर्ज माफी हुई है? फडणवीस सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए के जो कर्ज माफी दे दी है वो हमारे आंदोलन का ही नतीजा है। लेकिन फिर भी हम उससे ज़्यादा समाधान नहीं है। हम चाहते हैं कि इसमें कुछ शर्तें रखी है, वो शर्तें निकालनी चाहिए और उसके बारे में हमारी सरकार के साथ चर्चा हो रही है और हम वो शर्तें निकालने के लिए भी सरकार को विवश करेंगे। और देश में जो लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं और लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य की आवाज़ उठ रही है क्योंकि वो काफ़ी कम बताया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या कर्ज माफ़ी किसानों के लिए सही रास्ता होगा उन्हें आत्महत्या से बचाने के लिए? नहीं, ये कर्ज मुक्ति से किसानों की समस्या हल नहीं होगी। लेकिन आज किसान पूरी तरह से कुछ कर नहीं पा रहा है, बेबस हो चुका है। इसलिए उसको एक सलाइन देने की तरह, जिस तरह से मरीज बहुत बीमार पड़ता है तो उसको सलाइन देना पड़ता है, उसी तरह से कर्ज माफी ये किसानों को सलाइन है। लेकिन उसका इलाज यह है कि उसकी आय सुनिश्चित करना और लागत मूल्य से कुछ फायदा पकड़कर उसको समर्थन मूल्य देना, यही उसका इलाज है।
तो ये थे हमारे साथ राजू सेठी जो महाराष्ट्र से सांसद है और वो लगातार किसान आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं और उनकी यही मांग है कि जो सरकार है वो किसानों को सही न्यूनतम मूल्य दे और साथ ही जो कर्ज माफ़ी का मुद्दा है इस पर भी उनका यही कहना है कि कर्ज माफ़ी से वैसे तो रास्ता नहीं होगा, लेकिन कम से कम किसान को राहत तो मिलेगी। आगे देखने वाली बात ये होगी कि जो मौजूदा सरकार है यानी मोदी सरकार किसानों की इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।